गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों सभी लोग मॉरल वैल्यू की बुक ओपन कर लीजिए। सभी बच्चे पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। बच्चों आज हम लोग एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम पढ़ेंगे। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ ऑल अबाउट गॉड्स लव। किस तरीके से गॉड हम पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना लव शॉवर करता है, हम लोग के जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है कैसे हम लोग की हेल्प करता है। दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट डैट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो ये जो कुछ लाइन एक लिखी हुई है छोटी सी, जो लिल वेन ने कही है, पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहा गया? आई एम ब्लेस्ड एंड आई थैंक गॉड फॉर एवरी डे फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉर मी। ये लिल वेन एक अमेरिकन रैपर है, इन्होंने ये कुछ बोला है भगवान के लिए, ये उनका स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये अपनी कॉपी पे सबसे पहले ये लिख लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग पोएम पढ़ते हैं। द टॉपिक ऑफ द पोएम इज आई लव यू लॉर्ड। तो फिर चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आई लव यू लॉर्ड, आई मिस यू लॉर्ड, बिकॉज वी आर अपार्ट, बट इन रियलिटी आई नो you live within my heart. You are my peace and joy and strength. There is nowhere else to go. And while I live upon this earth, I will let others know. A friend so wise, a friend so dear. And with authority, you rule the region from heaven's throne. Yet never forget me. You comfort me when I am distressed. You say, बी नॉट डिसमेड। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 4। ये बच्चों पेज नंबर 4 पे है। When sickness came into my home, you healed it when I prayed. I love you, Lord, I feel blessed. Though troubles do not cease, you hold my life within your hands and give me your peace. You help when I don't understand or know what I should do. I know that all will be all right as long I have you. बच्चों ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इस पोएम में जो भी कहा गया है लाइन बाय लाइन वो समझा रही हूँ। बच्चों एक तरीके से ये एक थैंक्स गिविंग पोएम है। एक बच्चा भगवान के लिए अपना थैंक्स जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझते हैं। आई लव यू लॉर्ड, आई मिस यू लॉर्ड, बिकॉज वी आर अपार्ट। जो बच्चा है वो कह रहा है भगवान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको बहुत मिस करता हूँ, याद करता हूँ। बिकॉज वी आर अपार्ट, क्योंकि हम अभी दूर हैं। बट इन रियलिटी आई नो यू लिव विद इन माई हार्ट। मगर वास्तव में, रियलिटी मतलब वो क्या होता है? वास्तव में वह जानता है कि आप मेरे दिल में रहते हैं। हमेशा कहाँ रहते हैं? मेरे दिल में रहते हैं। यू आर माई पीस एंड जॉय एंड स्ट्रेंथ, देयर इज नो वेयर एल्स टू गो। कहा गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, भगवान आप मेरे लिए पीस हैं। पीस मतलब क्या होता है? एक तरीके से शांति है हमारी, जॉय है, खुशी है। ठीक है, और स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी। देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, हमको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड वेल आई लिव अपॉन दिस अर्थ आई विल लेट अदर्स नो, और जब तक मैं इस दुनिया में, इस अर्थ पर हूँ, तब तक ये बात मैं और लोगों को भी बताऊँगा। क्या बताऊँगा? यू आर माई पीस, आप क्या हैं? मेरा पीस है। पीस यहाँ पे बच्चे टुकड़ा वाला पीस नहीं है, ये उसकी स्पेलिंग अलग होती है। उसकी स्पेलिंग होती है PIECE। क्या स्पेलिंग होती है? PIECE। और ये पीस क्या लिखा हुआ है? PEACE। इसका मतलब होता है एक तरीके से शांति। ठीक है, यू आर माई पीस, आप मेरी शांति हैं। एंड जॉय क्या है? खुशी है। एंड स्ट्रेंथ, और क्या है? पावर है, हमारी ताकत है। थर्ड पैराग्राफ देखिए। अ फ्रेंड सो वाइज, अ फ्रेंड सो डियर, एंड विद अथॉरिटी यू रूल द रीजन फ्रॉम हेवंस थ्रोन, येट नेवर फॉरगेट मी। एक फ्रेंड है जो कि बहुत वाइज है, बहुत सज्जन है, बहुत प्यारे हैं। डियर मतलब क्या होता है? एक तरीके से प्यारे। एक सज्जन और एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। एंड विद अथॉरिटी यू रूल एंड रीजन फ्रॉम हेवंस थ्रोन, आप क्या करते हैं? हम आपके पास क्या है? अथॉरिटी है। किस चीज़ की? दुनिया को रूल करने की। रूल का मतलब यहाँ पे है शासन करने की। एक तरीके से भगवान ही तो इस दुनिया को रूल कर रहे हैं, और उनके पास क्या है? अथॉरिटी है। किसको रूल करने की? इस दुनिया को रूल करने की। और वो कहाँ से रूल कर रहे हैं हमारी दुनिया?
हेवंस के थ्रोन पर बैठे हुए। हेवन मतलब क्या होता है? हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, थ्रोन मतलब होता है राजगद्दी। एक तरीके से भगवान हमारी दुनिया पर रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, स्वर्ग में बैठे हुए, स्वर्ग की राजगद्दी पर बैठे हुए। उनके पास क्या अथॉरिटी है, इतनी पावर है, इतने सुप्रीम है वो। येट नेवर फॉरगेट मी, तब भी वो मुझको नहीं भूलते, है ना। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, यू कंफर्ट मी व्हेन आई एम डिस्ट्रेस्ड, यू से बी नॉट डिसमेड। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है? जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं डिस्ट्रेस्ड होता हूँ, तब आप मुझे कंफर्ट करते हो, ठीक है। यू से बी नॉट डिसमेड। बच्चे डिसमेड का मतलब होता है निराश होना, ठीक है। आप मुझसे क्या कहते हैं, भगवान मुझसे क्या कहते हैं? बी नॉट डिसमेड, निराश मत हो। जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं डिस्ट्रेस्ड होता हूँ, तो भगवान क्या करते हैं? कंफर्ट करते हैं, ठीक है, उसको कंफर्ट करते हैं भगवान। यू से बी नॉट डिसमेड, और आप कहते हैं, मतलब भगवान कहते हैं कि निराश मत होइए। अब पेज नंबर 4 ओपन करिए सभी लोग। When sickness came into my home, you healed it when I prayed. सिकनेस मतलब क्या होता है बच्चों? सिक का मतलब होता है बीमार, सिकनेस मतलब एक तरीके से बीमारी, ठीक है। Came into my home, you healed it when I pray. हील बच्चों, हील्ड, ये जो शब्द है हील आपका, ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी घाव से संबंधित या बीमारी से संबंधित कोई भी बात कही जाती है। या फिर घाव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉन्ड, WOUND, वॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी कोई भी बीमारी या फिर हम लोग कोई भी चोट लगती है, तो जब भी हम लोग उसके सही होने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? हील। और बच्चों, इन दो लाइनों के पीछे जो भावार्थ कहा गया है, भावार्थ मतलब कि जो असली मतलब है, जो पोएट कहना चाह रहा है, उसका मतलब यहाँ पे असली बीमारी से नहीं है। घर तो कभी बीमार नहीं होता, किसी का घर बीमार होता है क्या? कभी नहीं, उसमें रहने वाले लोग बीमार होते हैं, है ना। और ऐसे ही, मगर यहाँ पे लोगों के बीमार होने की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है परेशानी की। When sickness came into my home, यहाँ पे sickness का मतलब यहाँ पे किसी वास्तविक बीमारी से नहीं है। इसका मतलब है जब भी कोई परेशानी आती है हमारे घर पे, you healed it when I pray, आप सब भला चंगा कर देते हैं, सब सही कर देते हैं। when I prayed, जब भी मैं प्रेयर करता हूँ, आपसे जब भी प्रार्थना करता हूँ, जब भी कोई भी मेरे घर में परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट कुछ भी आता है, when I prayed, जब भी मैं आपसे प्रेयर करता हूँ, आप उसको क्या करते हैं? हील कर देते हैं, आप उसको सही कर देते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़िए, सुनिए सब लोग। I love you Lord, I feel blessed, though troubles do not cease, you hold my life within your hands and give to me your peace। बच्चों, इस पैराग्राफ में कहा गया है, आई लव यू लॉर्ड, मैं लॉर्ड आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई फील ब्लेस्ड, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। दो ट्रबल्स डू नॉट सीज, जबकि जो ट्रबल, जो कि परेशानियाँ हैं, वो तो खत्म नहीं होती, वो बंद नहीं होती। जीवन का नाम ही यही है बच्चों, परेशानी आती है और कैसे भी करके भगवान उसको सही कर देते हैं, है ना। यू होल्ड माई लाइफ विद इन योर हैंड्स, आप मेरी छोटी सी जो जिंदगी है हमारी, वो आप उनको अपने हाथों में रखते हैं। एंड गिव मी योर पीस, और आप मुझे एक तरीके से पीस देते हैं, शांति देते हैं, सुख देते हैं। मतलब आपको समझ में आया इस पैराग्राफ का? इस पैराग्राफ में भगवान से कहा गया है, आई लव यू लॉर्ड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। जबकि जो परेशानी, जो कि ट्रबल्स हैं, वो तो बंद नहीं होते, मगर तब भी जो आप मेरी छोटी सी जो ज़िंदगी है, आप उसको हाथों हाथ रखते हैं एक तरीके से, ठीक है। और आप मुझे अपना पीस देते हैं। पीस मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया? शांति देते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखिए, यू हेल्प व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड और नो व्हाट आई शुड डू, आई नो दैट ऑल विल बी ऑल राइट एज लॉन्ग एज आई हैव यू। लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है बच्चों, यू हेल्प व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड, आप तब मेरी हेल्प करते जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, और नो व्हाट आई शुड डू, और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता, तब आप क्या करते हैं? मेरी हेल्प करते हैं। हेल्प मतलब क्या होता है बच्चों? सहायता करते हैं। आई नो डैट ऑल विल बी ऑल राइट एज लॉन्ग एज आई हैव यू, और मुझे पता है
जब तक आप मेरे पास हैं, एज लॉन्ग एज आई हैव यू, जब तक मेरे पास आप हैं तब तक हर चीज़ सही हो जाएगी, ऑल थिंग्स विल बी गोना ऑल राइट। समझ में आया बच्चों? इसी के साथ आपकी ये पोएम पूरी कंप्लीट हो गई। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम थी, थैंक्स गिविंग पोएम थी। और आप लोग होमवर्क सुन लीजिए, आपको ये पूरी पोएम अपने कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लेनी है, और ये कुछ वर्ड मीनिंग है वो भी आपको लिखना है। मैं मतलब बता दे रही हूँ। अपार्ट का मतलब होता है बच्चों सेपरेट। अपार्ट मतलब क्या होता है? सेपरेट। सेपरेट मतलब कि दूर करना, ठीक है। रीजन का मतलब होता है गवर्न। गवर्न जैसे कि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं शासन। जैसे कि हम लोग की जो गवर्नमेंट क्या करती है? शासन। जो गवर्नमेंट वर्ड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? गवर्न से मतलब बना हुआ है, ठीक है। रीजन का मतलब क्या होता है? गवर्न। अथॉरिटी पावर, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। जैसे कि मेरे पास पावर है कि मैं आपको क्या कुछ भी होमवर्क दे सकती हूँ, कुछ भी काम करवा सकती हूँ। क्या एक तरीके से आपके लिए मैं अथॉरिटी हुई, ठीक है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई भी पावर हो, एक तरीके से कह सकते हैं सत्ता हो, ठीक है। जैसे कि इस समय कौन अथॉरिटी में, कौन पावर में है? बीजेपी है ना। अभी हुए हैं इलेक्शन, पता होगा आप लोगों को। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? सैड या फिर वरीड। डिस्ट्रेस क्या मतलब क्या होता है? सैड या वरीड। सैड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। सैड मतलब क्या होता है? दुखी होना। वरीड मतलब क्या होता है? परेशान होना। तो ये 4 वर्ड मीनिंग है, बहुत ही ईजी है, आपको अपनी कॉपी में लिखने और कॉपी में लिखकर आपको याद भी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।